दोस्तों इस 10 मिनट की वीडियो में अपनी सारी एनर्जी सारा फोकस डाल दो, फिर देखना क्या कमाल होगा। आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने वाला है। जरा देखो तो सही भाई, ट्रांसलेशन हम ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। सबसे पहला काम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बंद कर दो। हमें करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं करना है वो सुनो। देखो एक बार यहां क्या सेंटेंस लिखा है, मैं सेब खाना पसंद करता हूं। इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई लाइक टू ईट एप्पल। यही होती है ना। अग्री करते हो इस बात से। एक बात बताना है, यहां हूं की इंग्लिश कहां है? हूं की इंग्लिश तो बनी नहीं। हूं की इंग्लिश तो एम होनी चाहिए थी। कहां है वो? मैं अच्छा हूं, आई एम गुड, इसमें तो एम आता है। एम की हिंदी भी हूं होती है, लेकिन यहां कहां है? फंस गए ना। ट्रांसलेशन में यही होता है। दूसरा सेंटेंस देख लो, मेरे पास किताब है। मेरे पास किताब है कि यहां पे इंग्लिश कहां है? आई हैव अ बुक। इज कहां है यहां पे? इसका गायब हो गया। कहां हो गया गायब? और इसी ता था तिथि के साथ ये आएगा, तो थो के साथ ये आएगा। इसी ताता थैया में हम भरतनाट्यम करते रह जाते हैं और हमें इंग्लिश नहीं समझ आती। फिर ट्रांसलेशन करना कैसे है, क्या तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। 10 मिनट है क्या तुम्हारे पास मेरे लिए? जरा कमेंट करके बता देना। और मैं चला आपको एक नए ढंग से ट्रांसलेशन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझसे कहते रहते हो कि सर हमें कोई बढ़िया सी इंग्लिश ग्रामर की बुक बता दो। हम हमारे कंपेटिटिव एग्जाम के लिए अगर ग्रामर सीखना चाहते तो कहां से सीखे? कोई अच्छी सी बुक बता दो, कोई बेसिक बुक बता दो। तो आज मैं आपको एक बुक बता देता हूं। एक बुक है रेडियंस की बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक। ये बुक मेरे पास भी ये रही। इस बुक का साइज देख रहे हो, बड़ा कॉम्पैक्ट सा साइज है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नॉवेल हो। बगल में दबा के कहीं पे भी निकल सकते हो, कहीं पे भी बैठ के पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल नॉवेल वाली फीलिंग दे रही है। तो सबसे पहला तो इसका मुझे साइज बड़ा अच्छा लगा, कॉम्पैक्ट है। बच्चे ना ग्रामर की बुक इतनी लंबी लंबी छोटी छोटी होती है कि उनको बैठ के पढ़ ही नहीं पाते। इसमें बात है कि नॉवेल की तरह ऐसे एक हाथ में आ जाती है, यूं लेके चल दी और कहीं पे भी बैठ के जब भी टाइम मिला आप पढ़ सकते हो। दूसरा, जिसका जो कंटेंट है ना, जिस तरह से उसको डिजाइन किया गया है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा है। बहुत सिंपल और इजी कट टू कट लैंग्वेज में विद फुल क्लैरिटी सारी चीजें मेंशन की गई हैं। फॉर एग्जांपल इसका पेज नंबर 32 उठा के देखना। पेज नंबर 32 पे ना जो एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव पढ़े ना आपने, उसमें एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है और वो इतने खूबसूरत तरीके से बता रखा है कि किसी को भी समझ में आ जाएगा आसानी से। ऐसे जैसे कलेक्टिव नाउन आपने सुने, कलेक्टिव नाउन को भी ना एक जो इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन है ना, उनकी पूरी लिस्ट बना दी है। उसे पढ़ने में बच्चे को ऑब्वियसली भाई पूरी लिस्ट बता दी, बच्चा पढ़ेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो उसको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ भाई ये वाले इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे, अच्छा जी समझ में आ गया। ऐसे जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, ऐसे प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाया जाता है, उनकी जो फॉर्मेशन की लिस्ट है ना, उसको भी प्रॉपर्ली डिजाइन करके एक लिस्ट की फॉर्म में बना दिया गया है। तो चार्ट के जरिए, लिस्ट के जरिए बच्चों को इजी वे में सिखाने की कोशिश की गई है। सो दोस्तों अगर आप भी ये बुक लेना चाहते हो ना, तो ये Amazon, फ्लिपकार्ट हर जगह पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं, वहां से भी जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। अच्छी बुक है, आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप ये बुक अभी लेते हैं तो आपको Amazon और फ्लिपकार्ट पर 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों दरअसल हमें हमारे थॉट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। मेरे माइंड में जो चल रहा है ना, उसे मैं इंग्लिश में बोल दूं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। ये नहीं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। पढ़ता है कि इंग्लिश क्या होती है, इज की इंग्लिश क्या होती है, हूं की इंग्लिश क्या होती है, पढ़ा की इंग्लिश क्या होती है, ऐसे वर्ड टू वर्ड हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा करोगे कैसे? थॉट्स को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है? जी हां दोस्तों, सिर्फ 4 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं और फिर देखना फिर आपका कॉन्फिडेंस कहां जाके रुकता है। दोस्तों कोई आपको ये बातें नहीं बताता, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि सबको आपसे पैसे चाहिए होंगे, आपसे कुछ और चाहिए होगा। मुझे आपसे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता हूं। तो एक बार पूरे जोश के साथ आ जाओ, जरा फोकस करते हुए इधर देखो। ये 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, पहला काम क्या करना है? मुझे इंग्लिश में कुछ भी बोलना है या लिखना है, एग्जाम में आंसर बनाना है। मैं पहला काम क्या करूंगा? सबसे पहले जो सब्जेक्ट है ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं, उसका सब्जेक्ट जो है उसको मैं इंग्लिश में लिख दूंगा या बोल दूंगा। सब्जेक्ट क्या होता है? अरे जैसे आप कुछ भी बोलोगे तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेरे पापा ने मुझे पीटा, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया, वो आ रहा है, वो बकवास कर रहा है, वो मोबाइल में गेम खेल रहा है, हम जा रहे हैं, मैं कपड़े धो रहा हूं, मैं परेशान हूं, वो बड़ा दुखी है। इसमें वो, मैं, तुम, मेरे पापा, मेरे टीचर, ये लोग क्या है? ये सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात होती है ना। सबसे पहले ना आंख बंद करके उसे लिख देना या उसे बोल दो। इतना क्लियर कर लिया? ट्रांसलेशन करने का स्टेप नंबर 1 मुबारक हो, आप क्रॉस कर चुके हो। आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या है मेरा? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब आप जो भी बात बोलना चाहते हो या जो भी बात लिखना चाहते हो, जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि मैं 2 दिन से इंग्लिश पढ़ रहा था, मैं बड़ा परेशान था, वो आ रहा है, उसने मुझसे पूछा, मैंने उसे बताया, हमने पेपर दिया, हमने बड़ी मेहनत की, हमने बड़े मजे किए, मैं कल वहां खाना खा के आया। इस तरह का मुझे कोई ना कोई तो सेंटेंस बोलना होगा ना। मुझे पहचान ये करनी है कि जो भी बात मैं कहना चाह रहा हूं
जो भी बात मैं कहना चाह रहा हूं उसमें क्या कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोई काम हो रहा है, खाने का, पीने का, हंसने का, जाने का, आने का, बोलने का, इस तरह का कोई काम हो रहा है तो उसमें लगेगा टेंस का रूल। इतना समझ में आया। अगर उसमें कोई काम नहीं हो रहा तो उसमें क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। वो बनेगा किससे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, कौन सी, या तो वो इज एम आर से बनेगा वो वाला सेंटेंस, या वॉज वर्ड से बनेगा, या फिर हैज हैव हैड से बनेगा। अब इसकी पहचान कैसे करूं मैं, इसकी पहचान कैसे करूं मैं, ये भी तो चैलेंज है। क्या कहा मैंने, आई रिपीट। ध्यान से सब लोग सुनो। स्टेप नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है कि जो भी बात मैं कहना चाहता हूं, जो भी बात मैं बोलना चाहता हूं, या जो भी बात मैं लिखना चाहता हूं, उसमें क्या कोई काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो टेंस का रूल लगेगा, मुझे ये पहचानना है ना। या कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ ऐसे ही कहा गया कि वो अच्छा है, वो बुरा है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास किताब है, कोई चीज पास होने के सेंस में, या वो चीज कैसी है, बस ये बताया जा रहा है। हमें इसकी पहचान करनी है। अब वो पहचान करोगे कैसे, इतना टाइम कैसे मिलेगा, सुनो ना, सुनो, उसका भी इंतजाम है। देखो उसकी ट्रिक सुनो, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ध्यान से देखो जरा इसको। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे डिफरेंट। ध्यान से देखो इसको। इसके ना लास्ट में जाके देखो, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर टेंस का रूल लगेगा या नहीं लगेगा। ये आपको चुटकियों में पता चलेगा। जरा पढ़ो पहले वाला। उसके बाद 2 किताब है, लास्ट में देखो दूसरा वाला सेंटेंस देखो, तुम्हारे पापा घर जा रहे हैं। लास्ट पकड़ो, जाना कोई काम होता है, टेंस का रूल लगेगा इसमें। हमने उसे नहीं मारा, मारना कोई काम होता है, लास्ट पकड़ो, लास्ट से पता चलेगा। बताओ क्या ये कोई काम होता है, हाँ काम होता है, यानी इसमें टेंस का रूल लगेगा। ये सेंटेंस किससे बनेगा, टेंस से बनेगा। अभी सिर्फ पहचानना है। दूसरा देखो, प्रिया ने मनोज को इंग्लिश सिखाई। सिखाना कोई काम होता है, हाँ होता है, तो इसमें टेंस का रूल लगेगा। बात ही खत्म हो रही है। अब सबसे पहला पढ़ो। उसके पास 2 किताब हैं, 5 किताब है, या कोई काम हो रहा है क्या, लास्ट में पता चलेगा। नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ पास होने को दिखाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वो बहुत अच्छा आदमी है। यहां सिर्फ है और कुछ भी नहीं है। क्या कोई काम है, नहीं है। क्या पहचान पा रहे हो, पहचान पा रहे हो। यही तो मेरा स्टेप नंबर 2 था। इनफैक्ट क्या था, स्टेप नंबर 2 में मेरे को सिर्फ पहचानना था कि या तो इसमें टेंस का रूल लगेगा, क्या काम हो रहा है, या फिर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अगर कोई काम हो रहा है तो टेंस से बनेगा, अगर काम नहीं हो रहा है तो इज एम आर वॉज वर्ड से हम इसको बना देंगे। अब बनाना कैसे है सर, वो सुनो। इसमें तो टाइम नहीं लगेगा। किसी को लग रहा है टाइम, चलो प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। आओ चलो पूछ लेता हूं मैं आपसे। लेंचो एक किसान है, बताओ काम है कि नहीं। लेंचो ने लेटर लिखा, लास्ट में देखो ना, हाँ इसमें काम हो रहा है, यानी टेंस से बनेगा। लेंचो बहुत बीमार था, लेंचो बहुत उदास था, बताओ इसमें कोई काम है, नहीं कोई काम नहीं था। आ जाते स्टेप नंबर 3 पे हमारे। चलो स्टेप नंबर 3 क्या है, इतना तो मेरे सभी साथी सीख चुके हैं। स्टेप नंबर 3 में तो आंधी आने वाली है दोस्त, क्योंकि मैं आपके सामने बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। स्टेप नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको सब्जेक्ट के बराबर में, ये जो सब्जेक्ट आपने सबसे पहले बोला, इसके बराबर में आपको लिखनी है वर्ब। क्या लगानी है, अब आंख बंद करके वर्ब लगानी होती है, वर्ब बोलनी होती है। वर्ब मतलब, वर्ब कौन सी होती है, ये वर्ब कौन सी होती है वो भी सुनो। ये वर्ब कौन सी होती है भाई, ये वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब आएगी। एक्शन वर्ब जो काम हो रहा है, हंसना, बोलना, गो, कम, वॉक, कुक, प्ले, ये जो होती है ये आ जाएगी, या तो ये आएगी, यही आएगी, ठीक है। या फिर क्या आ जाएगी, इज एम आर वॉज वर्ब वाला आ जाएगा, वो जो इज एम आर से बनते हैं। अगर टेंस का रूल नहीं लगा तो आपका फोकस क्या है, जैसे ही आपने सब्जेक्ट बोला दूसरा काम क्या करना है, वर्ब लगानी है। वर्ब कैसे लगाओगे, टेंस का रूल है तो कोई जो भी लास्ट में वो जो वर्ड था ना दोस्त, वो जो लास्ट में वर्ड आ रहा था, यहां पर क्या था वर्ड, गो। जाने की इंग्लिश क्या थी, गो, तो गो लगेगा, है ना। ऐसे मारने की इंग्लिश क्या थी, बीट, तो बीट आएगा। एकदम आंख बंद करके, और कुछ लगाना ही नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अगर कोई काम नहीं था, कोई काम नहीं था, 2 किताब है, पास होने के सेंस में, तो फिर हैज हैव वाला आएगा। हैज हैव, इज एम आर, ये भी वर्ब ही होती हैं, ये कहलाती हैं हेल्पिंग वर्ब। और जिनमें कोई काम हो रहा होता है वो क्या कहलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एक्शन वर्ब। तो ये हमारी क्या हुई, ये तो थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ऊपर वाली क्या थी, एक्शन वर्ब। इन्हीं से सेंटेंस बनेगा बस, और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं एक बच्चा हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाऊंगा। फिर जो भी बात मैं कहना चाह रहा हूं, अगर वो वर्ब वाला काम हो रहा है तो भाई वो वाली वर्ब उठा के लगा दूंगा, एक्शन वर्ब। अगर एक्शन वर्ब नहीं आनी, नॉर्मल है, वो अच्छा है, लेंचो एक किसान है, लेंचो काम तो कुछ नहीं हो रहा है ना, इज, बस लगा दी, बात खत्म। लेंचो इज अ फार्मर, इज एम आर से बना डाला। इतना करना है मुझे। अब सुनो, बच्चे कहेंगे टेंस के रूल हमें आते ही नहीं, उसका क्या करें। टेंस के रूल नहीं आते, उसका क्या करें। हमने यहां पे वर्ब तो लगा दिया, यहां पे हमने वर्ब तो पुट कर दिया, अब इतना काम तो कर दिया। टेंस के रूल नहीं आते, क्या करना, सुनो, कान खोल के खुलासा कर रहा हूं मैं एक और जबरदस्त। सुनो,
मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। वर्ब की क्या लगा देना, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। मैक्सिमम टाइम्स यही होने वाला है। क्या, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, आप जो भी बातें करते हो ना पास्ट की करते हो, और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। सब्जेक्ट रखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट रखे वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही बनाओ, लेंचो ने लेटर लिखा, लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने लेटर को पोस्ट किया, लेंचो पोस्टेड द लेटर, लेंचो सेंड द लेटर, यू सेंट, आई गेव, हमेशा यही चलता है। तो क्या दिमाग में रखना है, सोच के देख लो, तुम सोच के देख लो कल तुमने क्या क्या काम किया, सोच के देखो, बनाओ उसके इंग्लिश के सेंटेंस। सब्जेक्ट रखो वर्ब की सेकंड, सब्जेक्ट रखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट रखो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो टेंस में भी सारे टेंस का इस्तेमाल हमें करना ही नहीं होता। हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हुए चले जाते हैं। तो अपनी पहली प्रेफरेंस क्या रखनी है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, पास्ट मान के चलना, अगर पास्ट में बात हो रही है, और पास्ट में ही ज्यादा हम बातें करते हैं। लेकिन दूसरा और इंपॉर्टेंट टेंस कौन सा है जिस पर आपको ध्यान देना है, या तो पास्ट इंडेफिनिट होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आज की कोई बात है ना, प्रेजेंट की बात हो रही होगी, तो हो ना हो आप वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगाने वाले हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करने वाले हो। ये दो टेंस पक्के कर लो। इन टेंस में भी कुछ ज्यादा नहीं है, एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दूसरे में वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस दैट्स इट। 3 स्टेप्स है, प्रैक्टिस करके देखो, अभी तुम्हें करा देता हूं, देखो कितनी आसान ट्रांसलेशन हो जाएगी। फिर कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। स्टेप नंबर 4 भी मैंने आपको बताया था, उसमें क्या करना है, सर सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं हमें वोकैबुलरी पता नहीं होती, वर्ड मीनिंग पता नहीं होते, वोकैबुलरी का प्रॉब्लम होता है। तो उसका तरीका सुनो, आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, आपको परफेक्शन की तरफ जाना ही नहीं है, परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। अभी जितना बताओ उससे स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल आपको बोलना है कि वो चौराहा रोड का मुझे बड़ा अच्छा लगा, रोड का वो चौराहा मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब आप कहोगे चौराहा की तो इंग्लिश मुझे आती ही नहीं है, चौराहा की तो इंग्लिश मुझे आती ही नहीं है। अब क्या बनाऊं यहां पे, इतना तो मैंने फौरन बनाया, आई लिखा, अच्छा लगा, लास्ट में अच्छा लगा तो लाइक, आई, और सर ने कहा था पास्ट वाला होता है तो सेकंड फॉर्म लगती है, आई लाइक्ड, बस यही तो करना था। सब्जेक्ट रखना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी और आगे बढ़ानी थी गाड़ी, यही तो करना था। आई लाइक्ड, और चौराहा को क्या बोलूं? क्या आप इससे अपने वर्ड में कुछ बना सकते हो? हां, आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, आई लाइक दैट पार्ट ऑफ द रोड। क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, काम तो चल रहा है ना, हां चल रहा है काम, क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, आपको अपने मन की बात ही तो आगे तक पहुंचानी होती है, इसे ही कहते हैं अपने वर्ड में बताना। तो अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं भी है कोई बात नहीं, उससे मिलता जुलता वर्ड वहां यूज करना शुरू कर दो। बच्चों ये करके देखो मेरे दोस्तों, क्या कमाल आप करने वाले हो। आओ प्रैक्टिस करके देखते हैं। उसके पास 2 किताब है, मुझे तो सबसे लास्ट में सोचना है कि मेरी वर्ब क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट तो मुझे पता है कि शुरू में रखना ही रखना है मुझे। तो उसके पास यानी ही, और अब लास्ट में 2 किताब है, क्या कोई काम है? नहीं। इसे सोचने में ना 1 सेकंड नहीं लग रहा, आधा सेकंड नहीं लग रहा, और माइंड में आ रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर हैव आएगा। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही हैज 2 बुक्स, ही हैज अ बुक। आगे की बात करते हैं। इस तरह सेंटेंस है, हमने उसे मारा भाई, पीटने का काम किया, तो ये कोई ना कोई काम है। और कौन सा काम है? पास्ट का काम है, तो पास्ट डेफिनेट सेकंड फॉर्म ही सोचनी मुझे तो बस। तो वी बीट हिम, बात खत्म। नेक्स्ट है भाई, वो बहुत अच्छा आदमी है। ये कोई काम होता है आदमी होना? नहीं, इसे मार से बना डालना, बात ही खत्म है, ही इज अ गुड मैन। अब ये सोचने में ना, सच बता रहा हूं, 1 सेकंड तुम्हें नहीं लगने वाला, आधे सेकंड में तुम्हारी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। एक बार आप भी आजमा के देखो, फिर देखना कमाल। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो भी सुन लो मेरे दोस्तों। भाई ये जो सब्जेक्ट आएगा ना, 90% तो यही हमारा सबसे शुरू में आएगा, लेकिन 10% क्या होता है, एक होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली वाले, जहां सवाल पूछा जाता है वहां WH फैमिली पहले आ जाती है। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस उनको देख लेंगे हल्का फुल्का, वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन 90% तो श्योर रहो कि यहां क्या आने वाला है, सब्जेक्ट ही आने वाला है। एक और बात, बच्चे प्रैक्टिस करना ही शुरू नहीं करते, कहते डर लग रहा है, गलती हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। शाहरुख खान को आपने बोलते हुए देखा है? भाई जो शाहरुख खान आज है वो 58 ईयर्स ओल्ड है, 58-59 साल की उम्र के शाहरुख खान है। आज से 30 साल पहले का शाहरुख खान क्या ऐसी इंग्लिश बोलता होगा, क्या ऐसी इंग्लिश लिखता होगा? नहीं, तब फर्क था। और कुछ किस्मत से जो पहला मैंने काम ही किया एक्टिंग का भी, तो वो रोहित शर्मा की मैं पुरानी वीडियो तुम्हें अगर दिखा दूं ना, तुम यकीन नहीं करोगे कि यार कैसे अटक के इंग्लिश बोल रहा है। Exams. So I used to come here. I came for the selection.
but unfortunately there was so much of people around, so much of crowd that I didn't get chance to go. There was a big queue for batting selection. तो आज आपकी उम्र 18, 20, 25, 30 साल है, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं है तुम्हारी। एक्सपीरियंस के साथ आप बहुत अच्छा और भी करोगे। स्टार्ट करो, मैंने तरीका बता दिया है, बस धुएं उड़ा दो अब इसके, और देखना प्रैक्टिस करते करते आपका माइंड कितना शार्प हो जाएगा। ये क्रक्स निचोड़ ट्रिक दे चुका हूं मैं तुम्हें। दोस्तों, मैं अक्सर शाहरुख खान की इंग्लिश का एग्जांपल देता रहता हूं, वो भी पॉजिटिव वे में। मुझे कमेंट आया जिसमें किसी ने कहा कि सर, शाहरुख खान की इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल आपसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, हो सकता है भाई, उनके साथ पूरा बॉलीवुड है, फॉरेनर्स हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, वो एक सेलिब्रिटी है। मेरे पास क्या है? मेरे पास तो सिर्फ आप लोग हैं। मैं आपकी ही तरह एक साधारण घर से आता हूं जो खुद को भी इंप्रूव करता रहता है और कोशिश करता है कि मैं आपको भी इंप्रूव करा दूं, अपने दोस्तों को, अपने देखने वालों को, सीखने वालों को भी इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाऊं। ये मेरी कोशिश रहती है। रात के 3 बजे भी बिस्तर से उठ के सोचने लगता हूं कि ये कंटेंट बनाना है, ये बच्चों को एक शॉर्टकट बता दूंगा, अपने स्टूडेंट्स को ये चीज सिखा दूंगा। लिटरेचर के मैंने अभी चैप्टर बनाए, जरा जाके देखना एक बार देखना, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, एक बार लिटरेचर की क्लास 12 की चैप्टर देखना जो मैंने अभी बनाया। वो चैप्टर मैंने पूरी उन चैप्टर्स के अंदर कोशिश करी कि उन्हें जिंदा कर दूं, कैरेक्टर्स को जिंदा कर दिया, रियल लाइफ में उनको फिल्मा दिया, ताकि मेरे बच्चों को फायदा होता है, पढ़ने में आसानी होने लगे। ये फायदा उनको देने की कोशिश थी। मेरा क्या फायदा हुआ इसमें? मैं वैसे भी पढ़ा सकता था, नॉर्मल पढ़ा सकता था, नहीं, लेकिन एक कोशिश होती है ना कि बच्चों को इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाओ, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाए पढ़ाई के अंदर। ये कोशिश और कर रहे और करते रहेंगे। दोस्तों, आज की भी ये कोशिश कुछ इसी तरह की कोशिश है। कोशिश को ना खाली मत जाने देना, अब ना इसी तरह से प्रैक्टिस करना, 4 स्टेप माइंड में रखना और घबराना मत। कहीं आपसे कोई कहे कि इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, कि मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं या मैंने उससे माफी मांगी, तो इसको सिर्फ ये मत सोचना माफी मांगने की इंग्लिश क्या होती है। माफी मांगने से रिलेटेड जो वर्ड आपको पता वो बोल देना। सॉरी पता है ना, तो सिंपली बोलो आई सेड सॉरी, मैंने सॉरी कहा। ये भी तो सही हो गया ना, ये भी तो सही हो गया। कभी भी रट के इंग्लिश हमें नहीं बोलनी। इस उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है मुझे बताइए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।